दोस्तों वेलकम टू द विकल शो। तो दोस्तों कल का मैच सभी ने देखा होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। देखो मैं यहाँ पर अभी भी इंडियन टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो उत्साह से जितने मैच जीतकर फाइनल में पहुंची है, ये एक बहुत बड़ी बात है और काबिले तारीफ है। तो यहाँ पर इंडियन टीम फिर भी एक बधाई के काबिल है। बहुत सारे लोग गलत ट्रोल कर रहे हैं, अलग अलग मैसेज लिख रहे हैं, इनके बस की कुछ नहीं था, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये सब बकवास बातें हैं। सो प्लीज़ ये सब मत करो। जो प्लेयर होता है उसको भी पता होता है कैसे खेला जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं द रेलवे मैन। द रेलवे मैन एक ऐसी वेब सीरीज जिसने, मैं कह रहा हूं, अच्छी अच्छी फिल्मों को हिला दिया। बड़ी बड़ी जो फिल्में आई हैं वो इसके सामने छोटी लग रही हैं। इतनी जबरदस्त, इतनी सॉलिड वेब सीरीज बनाई है और यशराज के बैनर तले वाईआरएफ सॉलिड, भाई साहब मैं कह रहा हूं कमाल कर दिया है। और फिल्म में जो कलाकार हैं एक से बढ़कर एक, के मेनन, आर माधवन, रघुवीर यादव और बिलाल खान जैसे, देवेंदु शर्मा, जूही चावला और मोना सिंह। तो ये सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पूरी की पूरी वेब सीरीज का समा बांध दिया है। मैं कह रहा हूं अपनी जो एक्टिंग की जान है ना वो निकाल के रख दी है। और के मेनन की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इस एक्टर में वो दम है, शायद कोई बड़ा बड़ा सुपरस्टार वो एक्टिंग नहीं कर सकता जो के मेनन ने की है। आर माधवन तो है ही सॉलिड। तो दोस्तों यहां पर जो राइटर हैं आयुष गुप्ता और शिव रवेल, और डायरेक्टर भी शिव रवेल ही हैं। उन्होंने अपनी डायरेक्शन से पूरा समा बांध दिया। और प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर तो आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा, वाईआरएफ। तो दोस्तों बात करते हैं क्या है द रेलवे मैन की स्टोरी। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। देखो मुझे जो लगी है वेब सीरीज इतनी जबरदस्त लगी है, मतलब मजा आ गया, सच बता रहा हूं। बहुत टाइम बाद ऐसी वेब सीरीज देखने को मिली है। IMDb रेटिंग भी इसकी 9 के आसपास है, 8.9, मतलब 9, 10 में से 9 आउट ऑफ 10, सॉलिड। और स्टार की बात करें तो मैं आपको पहले इस वेब सीरीज को पहले स्टार दे देता हूं। मेरी तरफ से तो 4 स्टार, बल्कि ये 4.5 स्टार भी काबिल है, ऐसी वेब सीरीज है। देखो कहानी की जो शुरुआत है, कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। एक रेलवे स्टेशन मास्टर अपने बेटे को सरकारी नौकरी दिलाना चाहता था, लेकिन भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है, वो उसको देख के आकर्षित होता रहता था। वो चाहता था कि मैं इसमें काम करूं, लेकिन फाइनली वो एक रेलवे मास्टर बन जाता है। और जिस दिन उसकी जॉब स्टार्ट होती है उसी दिन एक हादसा होता है, और वो हादसा था भोपाल गैस कांड, जिसको बोला जाता है। वो 1984 में हुआ था। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब ये देखिए जब ये हादसा होता है, उससे पहले कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूं। इससे पहले 2 साल पहले एक रिपोर्टर थे राजकुमार, जिन्होंने इस बारे में बहुत लिखा था कि भोपाल ज्वालामुखी पर बैठा है। भोपाल ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी फट सकता है। और इसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी, सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई थी। लेकिन जब ये हादसा होता है उसके बाद जो त्रासदी दिखाई गई है, जो इसमें सीन दिखाए गए हैं, आप मतलब आदमी की आत्मा को झंझोड़ देंगे। वो इस तरह के सीन है, इंसान मतलब सोच नहीं सकता कि एक गैस का जो जब ब्लास्ट होता है तो किस तरह वो सांसों के फेफड़े के थ्रू आदमी को तड़पता हुआ उसकी जान निकलती है। और इसका जो बीजीएम म्यूजिक है वो उसमें आपको ये सारी, मतलब म्यूजिक भी बैकग्राउंड ऐसा दे रखा है कि सांस, मतलब इस तरह का म्यूजिक। और इसमें सबसे खतरनाक एक सीन जो आपको बिल्कुल हिला देगा, आपकी आंखों में आंसू तक ला देगा, वो सीन ऐसा है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, और उस टाइम जब गैस का रिसाव होता है तो उस बच्चे की सांसों में जब वो गैस जाती है तो किस तरह बच्चे को दिखाया गया, किस तरह माँ को दिखाया गया। भाई साहब मैं कह रहा हूँ सीरीज सॉलिड बना रखी है।
आप देखना जरूर, बहुत अच्छी सीरीज है। इस सीरीज में आपको देखो सारे कलाकारों की जो एक्टिंग है वो तो देखने को मिलेगी, लेकिन जो कहानी है उससे आप रूबरू हो जाएंगे कि रियल में ये कहानी हुई थी और किस तरह सरकार फेल हुई थी उस टाइम, किस तरह सरकार इस सारी चीज को रोक नहीं पाई थी, किस तरह सरकार ने पैसे के मामले में या फिर जो कुछ भी कहूं, मैं तो इसको एक तरह की धांधली कहूंगा कि इस तरह के खतरनाक प्रोजेक्ट लगाए। तो दोस्तों आप देखिए वेब सीरीज और बताइए आपको कैसी लगी। हमारी तरफ से तो ये सुपर से भी ऊपर है। जय हिंद दोस्तों।